ओ राधे। सबको प्रणाम। आज एक नए सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये 12th सूत्र है, 12th श्लोका ऑफ ईशावास्य उपनिषद। शायद कोई अपने से परिचय होने का इससे सुंदर और मार्ग नहीं हो सकता है। हमारी बेचैनियां, हमारी विचलितताएं और आप समझना सब कुछ जान लेने के पश्चात कुछ चीजें ऐसी हैं जो कचोटती रहती हैं दिन भर हमें। जहां थोड़ी सी जागृति होती है, फिर कोई ऐसा, जैसे कोई अंधा, कोई बहरा, कोई मूक कुछ कर जाता है हमारे जीवन में। हम स्वयं, जैसे कि कोई अंधा जानबूझकर सामने दिख रहा हो, सामने महसूस हो रहा हो, दिख नहीं रहा, अंधा है, कि ताप है, लेकिन हाथ उस ताप के पास ले जाए। अनुभव सब हो रहा है, पता सब चल रहा है, लेकिन व्यवहार एक अंधे, बहरे और मूक की भांति हो रहे हैं। दो विषयों पर चर्चा होगी आज। I don't know, I have a feeling, I don't ask that you should make this portion, make your children hear. But today's talk, the part 23rd of Ishavasya, should be something which you should make sure that you make your children hear. श्रवण कराइएगा, क्योंकि एक भेद पता चल जाना चाहिए, संभूति का और असंभूति का। संभूति क्या है? संभूति है कार्य ब्रह्म। असंभूति क्या है? अव्यक्त ब्रह्म। जब आप समझो, आप पढ़े हुए, आप हिंदी और संस्कृत आदियों को पढ़ने वाले लोग संभूति और असंभूति के शब्द को नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाते, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सोचिए, why have I said? It was Saturday, Sunday, and we had a lot of people here yesterday. And चांस की बात है कि जो चीज चल रही होती है बहुत recent होती है. I was sharing with them. Okay, when can we hear this? So I said, we'll send you the link and see tomorrow we are about to speak about it. तो सूत्र क्या है? सूत्र है अंधम तमः, अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते, ये संभूतिमुपासते ततो भू इव ते तमो, तमो भूय इव ते तमो यौ संभूत्याम रताः. Sutra. And what does this sutra say? You will be literally feeling as if, something has happened. If you dive with me on this sutra, something has opened up. कोई पर्दा किसी ने खच कर खींच दिया और तुम्हारा मिलन हो गया. Something like that. है ईशावास्य ऐसा. नित्य नई एवरी डे एक न एक पर्दा नीचे की तरफ खींचा जा रहा है. जो असंभूति की उपासना करते हैं, जो असंभूति की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं. और जो
संभूति में रत हैं वे मानो अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। भाषा देख रहे हैं, एक सी है। एक आध सूत्र पहले हमने कहा, जो विद्या की उपासना करते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं, एक अंधकार में प्रवेश करता है, एक महाअंधकार में प्रवेश करता है। विद्या में प्रवेश करने वाला महाअंधकार में प्रवेश करता है। उसी प्रकार से ये दो शब्द हमें प्राप्त हुए हैं, एक संभूति, एक असंभूति। क्या मतलब है, आइए इसके अंदर प्रवेश करते हैं। I don't know, I think voice should be okay. Anyway. जैसे voice is okay. तो अगर हम इसमें प्रवेश करें तो अस्तित्व का प्रगट रूप प्रकृति है। अस्तित्व का प्रगट रूप प्रकृति है। इस एंटायर एग्जिस्टेंस का जो विजिबल फॉर्म है, जो दिख रहा है, जो दृश्यमान है, एक अदृश्य है, एक दृश्य है। इस एग्जिस्टेंस का, अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूं तो आपको शायद और आसान हो जाएगा, एंड वो है कि परमात्मा ही प्रगट होते होते प्रकृति में बन जाते हैं, प्रकृति के रूप धारण कर लेते हैं, और प्रकृति ही अदृश्य होते होते परमात्मा बन जाती है। जैसे ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये सूत्र, तो अस्तित्व का प्रगट रूप है प्रकृति, जो दिखाई पड़ता है आंखों से, हाथों से, स्पर्श में आता है, इंद्रियां जिसकी पहचान कर पाती हैं, सेंसेस आपको उसको डिफाइन कर कर आपके अंतर्मन तक संवेदना उसकी भेजते रहते हैं। इंद्रियों को जिसकी प्रतिभिज्ञता होती है, कहें कि दृश्यमान परमात्मा है, प्रकट परमात्मा है प्रकृति। Whatever that you see is visible, जो दिख रहे प्रकट परमात्मा है। लेकिन यह तो उनका अनुभव है जिन्होंने परमात्मा को जाना, आपका नहीं है। आप कितनी ही बात दोहराओ, आप कितने ही गुरुओं के पास जाके बैठ जाओ, जिन्होंने अनुभव किया है उसने अपने शब्दों में कह दिया, हमने शब्द रट लिए और हम सारे के सारे वही बात दोहराए चले जाते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा जानना नहीं है, हमारा मानना है कि प्रकृति क्या है। तो आप समझना, अंधों की भांति हम पूजा तो करते हैं, शोषण भी करते हैं। पेड़ों की पूजा भी करते हैं और उनको काट के फर्नीचर्स भी बनाते हैं, उनको काट के प्रयोग में भी लाते हैं। तो यानी आप समझना, बात मानने तक रह गई, बात जानने तक नहीं गई। वे कहेंगे परमात्मा की देह है प्रकृति, और देह तो अपने आप ही बहुत कुछ दे रही है, लेकिन हम तो केवल देह को ही जानते हैं। हमारा संबंध किसी और चीज से नहीं है, हमारा रिलेशनशिप केवल परमात्मा की देह से है। वह परमात्मा क्या ही देह है ऐसा हमारा जानना नहीं है। हमारा जानना कैसा है, वह तो अप्रगट चैतन्य है, which has not manifested itself, a form of divinity which is hidden, which these eyes cannot see, which your hands and senses cannot feel. उसकी ही आकृति है प्रकृति, उसका ही प्रगट रूप है प्रकृति। Whatever is visible, आप समझना, इस सिंप्लीफिकेशन के पीछे बहुत विचार गया होगा, बहुत विचार किसी ने किया होगा। जब विचार कर कर थक गया होगा, जब अनुभव में उतरा होगा, तब उसे प्रकृति की जगह उसको पता चला होगा, अनुभव पता चला होगा। और देखिए, मैंने इसको कितनी सरल भाषा में कहा, परमात्मा प्रगट होते 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 अपने आप को सामने दृश्यमान करते करते प्रकृति का रूप ले लेते हैं। Have you heard why हमारे जो भक्ति स्क्रिप्चर्स हैं, उन्होंने पूरी प्रकृति के रंग को हरी कहा, हरा कहा, हरा। And why this entire nature is green? अब
ठीक है, अगर साइंटिस्ट की भाषा में कहें तो क्लोरोफिल आदि शब्दों के प्रयोग होना चालू हो जाएगा, जिसमें हम प्रवेश नहीं कर रहे। लेकिन अगर किसी भक्ति परंपरा के व्यक्ति के साथ जैसे आप बैठे हैं और अगर उनसे कहें ये हरि हरो है जाए, पद है हरि हरो है जाए, हरो कब हुए हरि, यानी गोविंद जो है वो नीलांबर है, नील वर्ण है, राधिका रानी पीत वर्ण है। जहां जहां हरि यानी नीलांबर और पीतांबर का जो मिलन है, उन उन जगहों पर जहां वो दोनों एक हो गए हैं, वो सब हरि हरो है जाए, वो सब हरा है। अब बताइए किसी संत ने काव्यात्मक भाषा में कितनी गूढ़ तत्व को कह दिया। The blue god is Krishna. The golden color of Radhika Rani, when they meet, the yellow and the blue meet, whatever is visible becomes green. So this entire nature that is around you, that entire expanse of Prakriti that is around you, that is visible form of God. And we as Sanatan Dharmis have been worshipping it, timeless. There is no account. हमने शुरू से देखा, हमने इस प्रकृति की पूजा की। ऐसा जो जानते हैं, जो उसे अप्रगट को भी जानते हैं, हमारा जानना तो केवल इतना ही है कि जो प्रगट है यही सब कुछ है। हम केवल उतना ही जानते हैं, हम उससे ज्यादा हमारा ना जानना है ना कुछ है। इसीलिए मैंने कहा कि आप जिस किसी चीज को भी जानो, where did we leave our talk on Friday? Reconsider it. आपका रिकंसिडर करना बेहद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, because you have to reconsider what you know, you have to reconsider what you don't know. Just reconsider it. उपनिषद कहते हैं जो इस प्रकट प्रकृति की उपासना में रत है, जो इस प्रकट प्रकृति की उपासना में रत है, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। See, I'm getting into the sutra. I am making an effort. And I really want you to sit effortlessly. जब पानी को कहीं प्रवेश कराना पड़ता है तो रोकने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन उसको कहीं प्रवेश करना हो तो सब कुछ एफर्टलेसली बैठा रहता है। जल अपने आप बड़े बड़े स्थानों को भर देता है। कोई टंकी एफर्ट करेगी, कोई अवरुद्धता प्रकट करेगी, तब पानी नहीं भरेगा। ये ज्ञान, ये उपनिषद की भाषा शैली, ये उपनिषद के सूत्रों के अर्थ आप समझना, इनके विषय में प्रारंभिक एफर्ट जरूर हो सकता है, लेकिन कितने एफर्टलेसली बैठना पड़ेगा कि ये प्रवेश कर जाए भीतर और अर्थ समा जाए भीतर, तुम भर जाओ किसी तत्व से। That is the only thing that I am thinking. तो अब मैं जहां सूत्र में प्रवेश कर रहा हूं, प्लीज वॉक each and every step with me. तो मैंने कहा कि उपनिषद कहते हैं इस प्रगट प्रकृति की उपासना में जो रथ है, इस प्रगट प्रकृति की, देखो शब्द पकड़ लेना, नहीं तो मिस हो जाएगा और फिर तुम वापस जाओगे, सुनोगे, मजा नहीं आएगा। अभी तो तुम्हारे साथ साथ हूं, दिस इज अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हैपनिंग। जो प्रगट प्रकृति की उपासना में रत हैं, ये पर्दा खुलते ही तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम अपने बच्चों के जीवन में अगर इस सूत्र को उतार पाओ तो आप समझना प्रकाश का सागर खुल जाएगा। Sitting on my Vyaspeed and I'm saying that to you. इतने सूत्र हो गए, मैंने कभी नहीं कहा that you should make your children hear this. Why did I say it here? कि जो प्रकट परमात्मा, जो प्रकट प्रकृति की उपासना में रत हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। हम सभी रत हैं, हम प्रगट परमात्मा, प्रगट प्रकृति की उपासना में रत हैं। दिन भर हमारी उपासना चल रही,
कटाक्ष है ये। आप समझना, ये हमारा यथार्थ है। कोई आपसे इतनी सभ्य भाषा में नहीं कह पाएगा जितनी सभ्य भाषा में ऋषि ने कहा है। उपासना में वे ही लोग रत नहीं है जो मंदिरों में प्रार्थना पूजा कर रहे हैं। तुम्हारी भ्रांति है। मंदिरों में, मठों में, आश्रमों में बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े ऋषि, वो ही केवल तुम्हें पूजाओं में, उपासनाओं में रत दिखते हैं, ये बात नहीं है। उपासना में वे भी लोग रत हैं। समझना मैं जहां पहुंच रहा हूं। उपासना में कौन से लोग रत हैं? जो इंद्रियों में, इंद्रियों के मंदिर में पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं। दो ही प्रकार के लोग नहीं है। एक मतलब केवल संभूति और असंभूति। जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं उनको ही उपासना में मत समझना, और ये मत समझ लेना कि जिस विग्रह, जिस मंदिर में जिसका विग्रह है वो उसकी उपासना में रत हैं। मगर वास्तविक परिचय हो, उपासना में वे लोग भी रत हैं। They are also doing worshipping of a different kind। जो इंद्रियों के मंदिर में, जो सेंसेस की पूजा कर रहे हैं, जो अपने सेंसेस की पूजा कर रहे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी प्रकार की तो पूजा सबसे ज्यादा हो रही है। उपासना शब्द का अर्थ होता है पास बैठना। मैंने एक दिन आपसे कहा था, वेदों ने कहा है उपासना करो, उपनिषद कहते हैं उपासना करो। उपासना का मतलब है जहां पर भी बैठे हो उससे थोड़ा थोड़ा पास सरकना। आप समझना, मैं शायद इतने दिनों में कोशिश कर रहा हूं कि सरक आओ थोड़े पास में, तो थोड़े निकट बैठ जाए, थोड़ा आनंद बढ़ जाए निकट बैठने का। ऋषियों के पास बैठे ही तो होंगे निकट, नहीं तो निकट नहीं बैठे होते तो इतनी निकटता की बात नहीं हो सकती थी। तो आप समझना, पास बैठना, उपआसन, getting closer to somebody that you feel like getting closer. And I am telling you, this closeness does not mean that you physically shift out. You feel something is being shared, and this gap should be narrowed down. And that's how we take this initiative of getting closer. But getting closer in Upanishad is being defined not by getting physically close, but by the word upasana. उपासना। जब आप स्वाद में रस लेते हैं, सुनना, इसीलिए मैंने कहा जब आप स्वाद में रस लेते हैं, जैसे ही आप स्वाद में रस लेते हैं तब आप स्वाद की इंद्रिय के पास बैठ गए। और जब आप जिस इंद्रिय के पास बैठ गए हैं, आप पास नहीं बैठे हैं, आप उस इंद्रिय की उपासना कर रहे हैं, उसको तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको सजाने की चेष्टा कर रहे हैं। आ गया समझ? इसका एक पहलू और है। और आप समझना, जब जब मजा आवे, किसी चीज का अर्थ आए, तो आप समझना मस्ती बढ़ जाती है। मैं बोल कहाँ रहा हूं? आप सोच रहे ये सत्संग चल रहा है। सत्संग ऐसा कहाँ हो सकता है? सत्संग जो बड़े गंभीर टाइप के होते हैं, लोग गलती से भी नहीं मुस्कुरा पाते, और कोई ऐसे बेवकूफ की सभा में बैठ जाते हैं कि वहां लोग गंभीर ही नहीं हो पाते, वहां सिर्फ हंसते मुस्कुराते रहते, हंसते ही रहते, क्योंकि वहां सत्संग नहीं चलता, वहां चुटकुले चल रहे होते हैं, किस्से चल रहे होते हैं, कहानियां चल रही होती हैं, आत्मकथाएं चल रही होती हैं। जो बात आपसे कहने की इतनी भूमिका बनानी पड़ी, उसमें जरा प्रवेश करिए। आप स्वाद में रस लेते हैं, जैसे ही आप स्वाद में रस लेते हैं,
You like a particular restaurant, you like a particular place, you like particular ice cream, you like particular stuff. जैसे ही एक particular stuff आपको पसंद आने लग जाता है, that one particular stuff that is liked, आप अपनी स्वाद की इंद्रिय की पूजा करने लग जाते हैं, तब आप उससे अभिभूत हैं, तब स्वाद की उपासना चल रही है। आप समझना, ये उपासना में हम सारे के सारे लिप्त हैं, हम सारे के सारे लिप्त हैं। जब आप काम वासना में रस लेते तो आप अपने फोन को उठाते हैं, लोग सोचते हैं मैसेज चल रहा होगा, लेकिन आप अपनी वासना की उपासना कर रहे हैं। आप उस समय काम के निकट से निकट हैं, आप अपनी काम की इंद्रियों के निकट बैठ गए हैं। कोई किसी व्यक्ति से पूछा जाए, वेयर इज योर सेंटर, आप जिस भी इंद्रिय के सबसे ज्यादा निकट हैं, वो ही आपका सेंटर है। आपको पता ही नहीं है। तुम सोचते हो हार्ट सेंटर है, अगर हार्ट सेंटर होता तो इतनी दयनीय अवस्था कभी होती नहीं। It would have not been possible for this kind of a life to lead if you were living at the center of the heart. काम इंद्रियों की उपासना चल रही है, स्वाद की इंद्रिय की उपासना चल रही है। वे जो स्वयं को नास्तिक कहते हैं, वे भी उपासना में रत हैं। वे जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, वे भी उपासना में रत हैं। ईश्वर की उपासना में नहीं, प्रकृति की उपासना में रत हैं। कोई ये समझ ले कि नास्तिक ने कह दिया कि वो मानता ही नहीं है, आप समझना नास्तिक भी घोर उपासक है, क्योंकि वो उस अवस्था, उस परिस्थिति के पास बैठ गया है जहां की पूजा कर रहा है। उपासना से तो बचना कठिन है, असंभव है। इस पूरी सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो कभी न कभी उपासना न कर रहा हो, उपासना में रत न हो। किसी न किसी के पास बैठ ही जाना पड़ता है, कोई न कोई कहीं न कहीं बैठा है। कोई तुम्हें मंदिर में भी दिखता है तो तुम समझना लोभ की उपासना कहीं घट रही है, उसकी मांग की उपासना चल रही होगी। मैंने तो 2-4 नाम लिए थे, स्वाद के, कि काम वासना के, कि लोभ के, लेकिन तुम चारों तरफ देखना कि तुम्हारे जीवन में, इसलिए कह रहा हूं, दर्पण की भांति हो जाए। ये शब्द शब्द ना हो, ये शब्द तुम्हारे सामने बिल्कुल फ्रेश मिरर की भांति हो और उसमें एकदम स्पष्ट दिखे। खूब कॉलिन से इसे साफ कर लेना और फिर अपने आप को देखना कि तुम किसकी उपासना कर रहे हो। तुम उपासना किसकी कर रहे हो? परमात्मा के पास न बैठेंगे तो प्रकृति के पास बैठ जाएंगे, जो भी दृश्य है उसके पास बैठ जाएंगे। दो ही जगह तो बैठते हो आप, इस संसार में कहीं बैठ भी नहीं सकते। एक जना या तो परमात्मा के पास बैठ जाता है या एक व्यक्ति प्रकृति के पास बैठ जाता है। इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा छोर भी नहीं है कि आप कहीं और बैठ सको। तुम्हें लगता होगा कि तुम कहीं बैठे हो, लेकिन इन्हीं दो में से एक के पास बैठे हो। अगर आत्मा के पास न बैठेंगे तो शरीर के पास बैठ जाएंगे। आत्मा परमात्मा हो गई, शरीर प्रकृति हो गया। आप 24 घंटे किसी चीज के निकट बैठे। अगर अलौकिक के पास न बैठेंगे तो लौकिक के पास बैठ जाएंगे। आदि भौतिक के पास न बैठेंगे तो भौतिक के पास बैठ जाएंगे। आप समझना, विद्या के पास न बैठेंगे तो अविद्या के पास बैठ जाएंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जरा बता देना, जरा समझवा देना, बैठे कहां हो। अगर बैठे हो तो 24 घंटे उपासना कर रहे हो। जब ये परत खुलेगी तो तुम्हें समझ में आएगा। उपनिषद का सूत्र कहता है, जो प्रकृति की उपासना में रत है, जो शरीर की उपासना में रत है, जो अविद्या की उपासना में रत है, जो लौकिक की, जो भौतिक की उपासना में जो रत है, वो अंधकार में है।
इस उपासना में जो रत है, जो इसमें डूबा हुआ है, अंधकार में इसलिए प्रवेश करते हैं कि प्रकृति की उपासना से प्रकाश का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक. Somebody feels that there is a relationship. लेकिन आप अपने शरीर की उपासना में, अपनी डिजायर्स की उपासना में 24 घंटे किसी विचार की उपासना में लगे पड़े हैं, तो आप समझना प्रकाश का उससे कोई संबंध नहीं, कोई संबंध जुड़ ही नहीं सकता. असल में प्रकृति की उपासना का मूलभूत आधार, शर्त एक है कि वह अंधेरा है. मात्र मूलभूत धारणा जो है वहां अंधेरा है. किसी भी वासना को पूरा करना हो, चित्त को, किसी भी वासना को अंडरस्टैंड. आज जब आप सबके सम्मुख आया तो पहली बार अनुभव हुआ कि ये 1 घंटा बहुत कम पड़ेगा. और आप समझना कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज को बताने और समझाने के लिए, क्योंकि आज की बात आज हो गई, घट गई, कल पता नहीं कौन सी विचारधारा से बात प्रारंभ होगी. तो आप समझना आज ऐसे बैठ जाना जैसे तुमने कभी हाथ न पसारे हो, सामने तुम्हारे कोई चुंदरी, कोई दुपट्टा तुमने पहना हो, उसको तुमने पसार दिया हो, तुमने फैला कर रख दिया हो, क्योंकि ये तुम 24 घंटे जिस उपासना में जी रहे हो. असल में प्रकृति की उपासना का जो आधार है कि अंधेरा आवश्यक है. चित्त जितने अंधेरे से भरा होगा उतनी आसानी होगी प्राकृतिक की पूजा में, शरीर की पूजा में, अविद्या की पूजा में. शब्द चुन लिए हैं मैंने बार बार. जैसे समझना किसी चीज को सही करना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, तो तुम अपने हथौड़े को रेडी रखते हो. हथौड़ा क्या है? ये 5-7 शब्द हैं उपासना को समझने के लिए कि तुम गलती ना कर बैठो. तुम आत्मा की नहीं कर रहे, तुम परमात्मा की नहीं कर रहे, तुम विद्या की नहीं कर रहे, तुम शरीर की कर रहे हो, अविद्या की कर रहे हो, लौकिक की कर रहे हो, अलौकिक की नहीं कर रहे हो. दिख कहाँ रहा है तुम्हें अलौकिक? पर तुम उपासना में रत हो. अगर चित्त में प्रकाश आ जाए, अगर चित्त में, आपके कॉन्शियसनेस में, आपकी अवेयरनेस में अगर प्रकाश प्रस्फुटित हो जाए तो वासना को पूरी करना मुश्किल हो जाएगा. वासना के लिए अंधेरा ही डिमांड है, अंधेरे की आवश्यकता है. चित्त जितना मूर्छित हो, चित्त जितना अनकॉन्शियस हो, चित्त जितना अनअवेयर हो, उतना वासना को पूर्ति करने के लिए अच्छा रहता है. समस्त इंद्रियों के रस किसी गहन मूर्छा में लिए जाते हैं. जागेंगे तो इंद्रियों के पार जाने लगेंगे. जानेंगे हम जैसे ही हमारी अवेयरनेस होगी, जैसे ही हमारा कॉन्शियसनेस होगी, चित्त, और जहां हमने जाना वहीं अंधकार मिट जाएगा. जिस पल हमने जाना उसी पल हमारा गहन मूर्छा जो है वो हट जाएगी. जितनी भी आप तंद्रा में हो, मूर्छा में हो, समस्त इंद्रियों के रस किसी गहन मूर्छा में ही लिए जाते हैं. जागेंगे तो इंद्रियां पार जाने लगेगी. द मोमेंट जागृति आएगी, आप समझना आपका शरीर बहुत दूर, अभी आत्मा बहुत दूर, क्योंकि अंधेरा है. लेकिन जागते ही शरीर बहुत दूर और आत्मा की निकटता की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगा. तो इंद्रियों के पास आने लगेंगे. जितनी होगी निद्रा उतनी होगी निकटता. इसलिए प्रकृति के उपासक को मूर्छित होना आवश्यक है. इट इज नेसेसरी टू बी अनकॉन्शियस. तभी तो अनकॉन्शियस हो, तभी तो क्रोध में हो, तभी तो कन्फ्लिक्ट में हो, तभी तो छोटी छोटी अवस्थाओं के बीच में पड़े. आई बात समझ में? आई ना?
शुरू में सूत्र कितना क्लिष्ट लगता है, शुरू में सूत्र लगता है जाने क्या कहने वाला है, छुएं कि न छुएं। और जैसे ही आप सूत्र में प्रवेश करते हैं उसी समय बात अलग गंभीर हो जाती है। इंद्रिय के उपासक को किसी न किसी तरीके की बेहोशी खोजनी पड़ती है, उसे स्वाद खोजना पड़ता है, स्पर्श खोजना पड़ता है, रूप खोजना पड़ता है। इंद्रिय के उपासक को अपने मूर्छा के खूंटे ढूंढने पड़ते हैं। और आप समझना, आत्मा के प्रकाशक को, आत्मा को जानने वाले पथिक के लिए खूंटे गिर जाते हैं अपने आप। कोई शराब खोज लेता है, कोई नारी संग खोज लेता है, कोई किसी और प्रकार के व्यसन को ढूंढ लेता है, क्योंकि मूर्छा बहुत आवश्यक है। असल में इंद्रियों का भक्त बहुत दिन तक शराब से दूर नहीं रह सकता। जो इंद्रियों का भक्त है उसे किसी प्रकार का एक नशा चाहिए। अगर यहां पर तुम्हें तुम दिख रहे होगे तो तुम्हें अपनी अपनी इंद्रियों के नशों से जरा रूबरू हो रहे होगे, पता चल रहा होगा कि कोई क्या कह रहा है। इंद्रियों की साधना के लिए, उपासना के लिए चित्त जितना अजागरूक हो, जागरूक नहीं, अजागरूक हो, जितना विवेक शून्य हो उतना अच्छा है। इंद्रियों की उपासना के लिए जरूरत ही नहीं है कि तुम अपने आप को जानो, जी ऐसे रहे हो। अरे सामने एक बार गौर से देखो। आप समझना, आपको आवश्यकता नहीं है कि फोन और आईपैड लेके बैठो। आप तो कुछ मत करो, सामने आईना लेके बैठ जाओ, ईशावास्य समझ में आ जाएगा। क्योंकि ईशावास्य में सारा ध्यान, इतनी कंसंट्रेटेड डिस्कशन हो ही नहीं सकती है, किसी और शास्त्र में नहीं हुई है, किसी और स्क्रिप्चर में नहीं है। और आप समझना कि आपने अपने इस मौज को, आपने अभी इस पर्त को खुलने की मौज को अगर आपने आगे न दिया तो तुम सामने वाले को अपनी तरीके से पीड़ित देखोगे, जिसके सुख के लिए तुमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसलिए मैंने कहा, मेक श्योर दैट योर चिल्ड्रन हियर दिस। एक बार पता चल जाए उपासना किसकी कर, लोभ करना हो कि काम से भरना हो कि चित्त को मूर्छित करना हो, किसी भी ऐसी अवस्था के लिए बेहोशी जरूरी है। और आप समझना, हम ऐसी मूर्ख पीढ़ी में, ऐसे मूर्ख शताब्दी में आ गए हैं कि 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं। हम बेहोशी को ही होश समझ कर बैठे। We are thinking about this unconscious to be the new consciousness. Oh, I am aware. I am aware of so many things and absolutely unaware of whatever is happening within me. तो उपनिषद का सूत्र बहुत अर्थपूर्ण हो जाता है। उपनिषद का सूत्र बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं लोग, जो प्रकट दिखाई पड़ रहा है, प्रत्यक्ष है, जो उसकी उपासना में रत हो जाते हैं, उसकी उपासना, उसकी पूजा करते हैं, उसके निकट पहुंचते चले जाते हैं। प्रकृति की उपासना में जो रत है वे अंधकार में प्रवेश करते हैं और पूरी तरह से उस अंधकार को भी वो अंधकार नहीं मानकर जीते, उस अंधकार को भी प्रकाश मानकर जीते, जैसे किसी विशेष प्रकाश के साथ उनका मिलना हो गया हो। और लेकिन एक बात है कि एक प्रकार का व्यक्ति है जो महाअंधकार में प्रवेश करता है। एक इंद्रियों का उपासक है जो अंधकार में प्रवेश करता है।
एक कर्म का उपासक है जो महाअंधकार में प्रवेश करता है। देखिए यहां सूत्र खुल गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी सूर्य की किरण पड़ गई हो किसी असस्पर्शित कमल के पुष्प के ऊपर, जिसने रात्रि भर कातर भाव से प्रतीक्षा करी हो सुबह भुवन भास्कर के प्रकट होने की, और पहली किरण का संस्पर्शन जिससे हुआ, जैसे वो विकसित हुई तो अभी अधखिली थी, जब तक इसका आधा पार्ट शेयर हो रहा था, एकदम बढ़ गई। दो प्रकार की उपासनाएं उपनिषद बता रहा है। उपासना केवल दो प्रकार की है, कि एक कर्म की उपासना है, एक प्रकृति की उपासना है। एक तो इंद्रियों की सहज उपासना है जो पशु करते हैं, एक पशु है वह भी इंद्रियों की उपासना में रहता है। जो भी कुछ कर रहे हैं वो इंद्रियों की उपासना है, लेकिन कोई पशु कर्म की उपासना में रत नहीं होता, उसे कर्म का पता ही नहीं रहता, कभी उसमें रत नहीं हुआ, कभी उसने कर्म की उपासना में प्रवेश नहीं किया। अगर इसे थोड़ा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कर्म प्रकृति की उपासना क्या क्या सिद्धांत है। उपनिषद हमें इस सूत्र के माध्यम से क्या कहने की कोशिश कर रहा है। What is something that is just about to be shared? एक आदमी पद के लिए दौड़ रहा है, पागलों की तरह से पद के लिए दौड़ रहा है। क्या है कि भाई जैसे धीरे धीरे, अगर समझो इसको पॉलिटिकल पद की भांति सोचे, तो कोई एक नगर अध्यक्ष, एक मोहल्ला अध्यक्ष बना था कभी, और उसके बाद उसने अपनी आत्मा को बेच दिया हो, उसने सब कर दिया, उसे पद चाहिए, उसकी दृष्टि कहीं और थी, उसे पद चाहिए, उसे somebody बनना है। पद का क्या मतलब है? पद का मतलब है one who wants to be somebody is a nobody। आप कहीं जाओ और आपके पहुंचने पर चार जने देख के ये ना कहे अरे, तो तुम समझ लेना जो बड़े बड़े गुरु आजकल चलते हो, दुकानों पे कहीं भ्रमण करने निकलते हो, एयरपोर्ट पर मिलते हो, तो वो सारी प्रैक्टिस जितनी हो रही है पूरे प्रचार तंत्र की, वो केवल उस नोबडी को समबडी बनाने की हो रही है। अगर इस धारणा को प्रवेश करवाओगे अपने मस्तिष्क के भीतर, तो तुम्हें समझ में आएगा कितनी बड़ी भ्रांति में जी रहे हो। एक आदमी दौड़ रहा था पद के लिए, और पद पर होने से किसी विशेष इंद्रिय के तृप्त होने की सीधी कोई संभावना नहीं है। पद पर कौन सी इंद्रिय तृप्त होती है बताइए? आंख तृप्त होती है क्या? आंख होती है तृप्त रूप से, जीभा तृप्त होती है, वो होती है स्वाद से। कान की इंद्रिय किससे तृप्त होती है? कि स्वर से। लेकिन पद पर दौड़ भाग की इंद्रिय कौन से सेंस ऑर्गन्स उसको तृप्त कर पाता है? किससे तृप्त होती है? अगर आप थोड़े से गहराई के भीतर प्रविष्ट हो तो आप पाएंगे कि पद की दौड़ किसी विशेष इंद्रिय को तृप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष सीधे सामने कोई इंद्रिय है ही नहीं जो पद को करती हो। इंद्रियों से उसका कोई संबंध ही नहीं है। पद की दौड़ का जो रस है वह इंद्रियों का नहीं है, वो अहंकार को मिलता है। पद का जो पागलपन है, चेयरमैन की कुर्सी पर मैं बैठ जाऊं, कौन थे तुम? भाई मैं क्लर्क के लायक भी नहीं था, पर मेरी दृष्टि जो थी वो चेयरमैन की कुर्सी पर थी। भाई मैं उनके साथ बैठना चाहता था, उस कुर्सी पर बैठना चाहता था। तो आप समझना, कोई इंद्रिय इस पद की दौड़ को तृप्त नहीं करती, इस पद की दौड़ को पुष्ट करता है अहंकार। मैं कुछ हूं, आई वॉन्ट टू बी समबडी, मेरा कुछ होना। जो कुछ भी नहीं है उनसे ज्यादा इंद्रियों को तब तृप्त करने लेने की सुविधा मिल जाएगी। वो जब पद मिल जाएगा तो बहुत सारी इंद्रियां अलग प्रकार से तृप्त हो जाएंगी, लेकिन पहला उसमें जो गौण है, जो पता ना चलेगा। कोई कहेगा बड़ा एम्बिशियस,
लेकिन वो एम्बिशियस किस बात के लिए है? कि उस पद पर बैठने के लिए, या इंद्रियों का, प्रकृति का नहीं है, यहां पर अहंकार का है। कर्म की उपासना हो रही है। इसलिए ये डेफिनेशन दी गई, बीच में दो डिविजन्स, विभाजन किए गए। एक कर्म की उपासना है और एक प्रकृति की उपासना है। तो कर्म की उपासना में जो रस हम लेते हैं वह अहंकार की तृप्ति का रस है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द सूत्र। और जो व्यक्ति का अहंकार रस लेता है, उस व्यक्ति के अहंकार का जो रस है वो उसे महाअंधकार में ले जाता है। प्रकृति के उपासक अंधकार में जाते हैं और कर्म के उपासक महाअंधकार में जाते हैं। आप समझना, आपकी अभी तक सोच विचार, जो भी आपने गीता से सुना, कर्मयोग के विषय में सुना, अलग अलग जगहों पर सुना, शिव तत्व के दौरान कर्म, अकर्म और विकर्म के विषय में सुना, यहां बिल्कुल भिन्न बात हो गई। तो जब जब तुम ये सोचते हो कि ओहो मुझे आ गया, जब जब आपको लगता है कि मेरे उत्तर मुझे मिल गए, आई हैव नोन इट, एकदम वहीं आकर सामने ब्लैंक स्पेस खड़ी हो जाती है, यू डोंट नो इट। तो अभी तक तुम उसमें पूरा प्रवेश नहीं किए। उपनिषद कहते हैं ऐसा आदमी महाअंधकार में चला जाता है। ऐसे आदमी का प्रवेश महाअंधकार में हो जाता है, क्योंकि पशु जो रस ले रहे हैं वह प्राकृतिक ही है। पशु, जानवर, समझ लेना, जब आप प्रकृति का रस ले रहे हैं तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। एक आदमी राजनीति में रस ले रहा है, पदों में खड़ा होता चला जा रहा है, ये पशु से भी गया बीता है। क्योंकि पशु जो रस ले रहा है वो केवल अपनी इंद्रियों के लिए ले रहा है, इंद्रियों को तृप्ति देता है। और आप समझना, जो आदमी कर्म के प्रति उपासक है, राजनीति की तरफ वो परवर्टेड है, क्योंकि उसका कोई इंद्रिय के साथ संबंध ही नहीं है, उसका तो अहंकार के साथ संबंध है, इंद्रियों को तृप्ति नहीं देता, वह बहुत अप्राकृतिक ग्रोथ है। और ग्रंथि एक हमारे भीतर अहंकार की बढ़ती है, उसे रस देता है, और जब वो रस बढ़ता है तो वो अंधकार में प्रवेश हो जाता है। हमने पिछली बार आपसे कहा था, अंधकार अंधकार नहीं है, इस जीवन में अहंकार ही अंधकार है। आपको उपनिषद के ऋषि ने एक और तल आगे की बात श्रवण करा दी कि अगर वास्तव में जानोगे तो पता चलेगा कि ये भी आपको महाअंधकार में ले जाता है। तो कर्म, प्रकृति की उपासना अर्थ है अहंकार को तृप्त करने की जो दिशाएं, जो दशाएं, जो यश, चाहे पद, चाहे धन, चाहे किसी भी प्रकार की अवस्था हो। माना कि धन हो आदमी के पास, तो इंद्रियों को तृप्त करने में जो बाधाएं होती थी वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर केवल धन हो जाए उसके पास, लेकिन कुछ लोग धन को धन के लिए की उपासना करते हैं, इसलिए नहीं कि धन पास में हो तो वो कोई भी चीज सुंदर खरीद लेंगे, कोई भी चीज बड़ी विशाल खरीद लेंगे, कोई भी चीज बहुमूल्य खरीद लेंगे ना। इसलिए भी नहीं कि धन पास होगा तो बहुत अच्छा सुपुष्ट भोजन खा लेंगे, असली घी की कुछ कर लेंगे, इसके लिए भी धन नहीं है। धन पास होगा तो समबडीनेस होने में बहुत इजी हो जाएगा। धन किसी इंद्रिय को तृप्त करने के लिए नहीं है, फ्रॉम नोबडी टू समबडी है। और दया आती है उन लोगों पर जिनके पास धन तो है लेकिन वो स्वयं ही धन का प्रयोग न कर पाए। आप समझना, जहां आपको आपके मन के अंदर आप जिस पल, जिस क्षण किसी चीज को कस के पकड़ कर रखते हैं और आप उसकी उपासना करते हैं, तो आपका माइंड कैलकुलेशन करता है। जिस पल आपका माइंड कैलकुलेशन छोड़ दे, तुम उपासना में थे, तुमने जैसे ही उपासना प्रारंभ करी,
उस चीज की कैलकुलेशन प्रारंभ हो गया, और जहां तुमने कैलकुलेशन छोड़ी वो साक्षात भिन्न प्रकार की उपासना प्रारंभ हो गई। एक आदमी यश इकट्ठा करता चला जाता है, नाम हो मेरा, नाम हो मेरा, नाम हो, उसके चक्कर में 50 एक हमारे यहाँ पर एक किताब में हमने पढ़ा था, सबसे पहले पुत्र ऐष्णा, सबसे पहले वित्त ऐष्णा, फिर पुत्र ऐष्णा, फिर लोक ऐष्णा। जरा समझिए, यश की बात कर रहा हूं। एक आदमी यश इकट्ठा कर रहा है, एक आदमी ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, करता ही चला जा रहा है। और आप समझना, आपको दूर से क्या लगेगा, अरे क्या बात है, बड़े जबरदस्त ज्ञान है। थोड़ा भीतर झांक के देखना, कोई सबटाइल, कोई सूक्ष्म, अंदर कोई दुर्गंध तो नहीं आ रही जिससे कि वो अपने अहंकार को भर रही। क्योंकि जिसने अहंकार नहीं भरा वो सरलता के वस्त्रों को धारण करके चलेगा। तो 3 शब्द आए जहां पर एक शास्त्र में पढ़े कि सबसे पहले वित्त ऐष्णा। अरे भाई, सबसे पहले आदमी क्या सोचता है, कुछ कमा लूं, वित्त ऐष्णा। वित्त 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 के पीछे पागल है, व्यापार सेट कर रहा है, ठीक है, विवाह विवाह सब हो गया। वित्त इतना था कि कोई अच्छे कुल की लड़की मिल गई, और जब लड़की अच्छे घर की मिल गई तो उसके पश्चात आपने कहा कि पुत्र ऐष्णा हो जाए, तो आपने बड़ी जतन करे और पुत्र हो गए, और पुत्र ऐष्णा हुई। देखना, आई एम नॉट इन द फेवर कि पुत्र ऐष्णा हो और पुत्री ऐष्णा ना हो, वो तारीफ बराबर बात है, एक ही बात है। लेकिन जब पुत्र और पुत्री की भी ऐष्णा इच्छा पूरी हो जाए, आपको घर लगे कंप्लीट हो गया, तब आपकी पागलपन की दौड़ कहां चलती है, लोक ऐष्णा। अब मुझे लोग जाने, अभी तक मैं नोबडी था, अब मैं समबडी हो जाऊं। और वो समबडी की जो व्यवस्था है वो महाअंधकार में ले जाती है। यश इकट्ठा करता चला जाता है, ज्ञान इकट्ठा करता चला जाता है, जहां से प्रकृति के उपासक, पक्के उपासक, वे कोई और दूसरी उपासना नहीं करते। प्रकृति के उपासक कभी दूसरी उपासना नहीं करते। क्यों? क्योंकि यद्यपि सब पशु प्रकृति के उपासक हैं। भाई, खाना चाहिए आपको, जैसे ही प्रसाद खाने को मिल गया उसके बाद उसकी भूख की, उस इंद्रिय की उपासना पूरी हो गई। अब उसके सामने कोई आ जाए, ये तो हम ही है, ये मनुष्यता है जो बड़ी पागल है, जंगली जानवर से भी ज्यादा जंगली है। शेर एक बार शिकार कर लेता है, एक बार उसका पेट भर जाए तो उसके पश्चात वो फिर हाथ पैर नहीं मारता। हमारे साथ क्या है कि आपका सब कुछ भर जाए तो भी तुम पहुंचोगे, अगर कोई कहे अरे क्या बात है इसको, अरे एक बार थोड़ा चख के देख लो, तो तुम्हें पता है कि लिमिट क्रॉस हो गई है, अब इसके बाद पेट में कुछ जा नहीं सकता है। लेकिन तुम्हारी स्वाद की उपासना पूरी नहीं होती, स्वाद की उपासना करने निकल पड़ते हो, तो आप समझना आप पक्के उपासक हो, प्रकृति के उपासक हो। वे कोई दूसरी उपासना नहीं करता। पशु भोजन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, काम की तृप्ति हो जाए, काम चाहिए हो गई, निद्रा चाहिए पूरी हो गई, यात्रा पूरी हो जाती है छोटी छोटी प्राकृतिक इच्छाओं से। लेकिन पुरुष की, मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक पशु इससे ज्यादा मांगता भी नहीं है, खाना मिल जाए, काम की इच्छा पूरी हो जाए, निद्रा मिल जाए, विश्राम मिल जाए, दूसरे दिन जब भूख दोबारा लगे तो फिर किसी का शिकार कर लेगा। पशु की केवल इतनी सी इच्छा है। एक अर्थ में पशु की मांग बड़ी सीमित है और मनुष्य की मांग बड़ी असीमित है। पशु जो है वो बड़ा सीमित जी रहा है, अल्प मांग है, उसकी इंद्रियों की जो मांग है वो पूरी हो जाए। एक बार बस उसके इंद्रियों की मांग पूरी हुई और बात खत्म हो गई, भोजन मिला, विश्राम में चला गया, काम वासना की इच्छा हुई, पूरी हुई, खत्म हो गई। उसके पश्चात आप समझना एकमात्र
मनुष्य ही है जिसकी काम वासना 365 दिन जगी हुई रहती है, लेकिन शेर तक और बड़े बड़े हिंसक पशु भी साल में उनका एक समय आता है जब वो काम वासना से को तृप्त करने के लिए इधर उधर भागते हैं। एक बार वो पूरी हो जाए तो बात खत्म हो, फिर वो नहीं मारते। सिर्फ मनुष्य अकेला ऐसा पशु है पृथ्वी पर जो 24 घंटे रत है, 24 घंटे जिसका पागलपन है। कोई इतना कामातुर नहीं है जितना मनुष्य कामातुर है। सारी बात समाप्त हो जाए, आप समझना हम ऐसे पागल लोग हैं, हमने कौन सी संस्कृतियों के आगे हाथ जोड़ दिए। इजिप्ट में पिरामिड्स बने, आप समझना पशु क्या करता है, खाया कल की परसों की कोई चिंता नहीं है। हाँ, हाइबरनेशन में जाएं अगर कोई पोलर बियर्स और इधर उधर पहुंच जाएं, जब ऐसा समय आए कि उनको आवश्यकता है अपने शरीर में अन्न को करने की, तो वो इकट्ठा कर लेगा। लेकिन मनुष्य इतना पागल है, वो इस जन्म के लिए नहीं अगले जन्म के लिए करेगा, अपनी 7 पुश्तों के लिए करेगा, करता ही चला जाएगा। इजिप्ट के पिरामिड उसका प्रतीक है। जब कोई वहां का फैरो मरा और इजिप्ट के उस पिरामिड्स के भीतर, तो उसको सबको डाल दिया गया और फिर उसके बाद जिंदा उसकी जो रानियां थी उन्हें भी मार कर अंदर बंद कर दिया गया कि अरे अगला जन्म जब लेंगे तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। आप ध्यान देना, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, कौन हो तुम? प्रकृति के उपासक हो कि कर्म के उपासक हो? कर्म का उपासक जो है वो अहंकार का उपासक है। वो कोई इंद्रिय को तृप्त नहीं कर रहा है, वो बियॉन्ड सेंसेस पहुंच गया है। ये आपके ऊपर निर्णय करना है, हु आर यू? एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस दैट कम ओवर दिस, आई वुड रियली लाइक टू लिसन टू देम। इसलिए इस वक्तव्य को आज विश्राम देते हैं, कल पुनः मुलाकात होगी इसके थोड़े और आगे के वर्जन को लेकर। राधे राधे।